आरंभ करने का निर्णय किया। इस व्हाट्सएप समूह का नाम रखा आपदाम अपहर्तारम। जो लोग श्री राम रक्षा स्तोत्रम नियमित रूप से करते होंगे वो जानते होंगे कि 35वां मंत्र है, 35वां श्लोक है आपदाम अपहर्तारम, यानी आपदा से दूर ले जाने वाले, आपदा को हराने वाले। और तब हमने श्री राम रक्षा स्तोत्रम उस पर आरंभ किए। लोगों को दिन भर जैसे समय मिले पाठ करने थे। शाम को 1 घंटे के लिए केवल समूह खुलता है जहाँ अपडेट करना होता है कि दिन भर में कितने पाठ किए। ये केवल 1 महीने का हमारा प्रयोग था। उसके बाद लोगों का ऐसा समर्थन मिला कि आज ये 6ठा वर्ष लग गया, निरंतर हमारा वो समूह जारी है। हम वर्ष भर ऑनलाइन अलग अलग तरह की उस पर साधना करते रहते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि केवल साधना नहीं, हमने उस पर रामायण यानी वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, इनका पारायण भी किया ऑनलाइन। तो लोग पूरे भारत भर से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद तब हम लोगों ने ये उवाच के प्रबोधन आरंभ किए। विनम्रता से बताऊं, इस नाम से मेरा अपना एक स्तंभ पिछले 7 वर्षों से समाचार पत्र में आता है, हर रविवार संजय उवाच। बाद में मानस बना के हम उसको प्रबोधन के रूप में लोगों के बीच लेकर जाएं। और उसी के अंतर्गत आज ये 37वां प्रबोधन लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। इस मिशन का मूल उद्देश्य अध्यात्म के माध्यम से बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। और जब हम बेहतर मनुष्य की बात करते हैं तब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेहतर मनुष्य का एक सीधा सा बहुत सरल समीकरण है, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर देखना। यदि उसके स्थान पर रखकर हम खुद को देख लें तो बहुत सारी समस्याएं जो एक सामान्य जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक आती हैं, वो अपने आप उनका निरसन, अपने आप उनका समाधान मनुष्य को दिखने लगता है। और दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखना, दूसरे की काया में प्रवेश करना, अध्यात्म में हमारे यहाँ परकाया प्रवेश का उल्लेख किया जाता है। आप में से जिन लोगों को रुचि होगी, जो लोग अध्ययन करते रहे होंगे, वे जानते होंगे कि आदि शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया था। जब मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ हो रहा था और उस समय जब मंडन मिश्र पराभूत होने लगे, परास्त होने लगे, तो आप जानते हैं कि उनकी पत्नी देवी भारती, उन्होंने मोर्चा संभाला और देवी भारती ने आदि शंकराचार्य से गृहस्थ जीवन को लेकर एक प्रश्न किया। अब चूंकि आदि शंकराचार्य जी के पास में गृहस्थ जीवन का किसी तरह का कोई अनुभव नहीं था। जीवन में अनुभव कितना महत्वपूर्ण होता है। तब शंकराचार्य जी ने उनसे कुछ अवधि मांगी और एक सम्राट, एक राजा अमरूक नाम के, जिनका देहांत उसी समय हुआ था, उनकी काया में उन्होंने प्रवेश किया और गृहस्थ जीवन का अनुभव ग्रहण करने के बाद देवी भारती के प्रश्नों का वे समुचित उत्तर दे पाए। ये परकाया प्रवेश। अब मैं इस विषय को लेकर आता हूं श्री राम तक। जब हम परकाया प्रवेश की बात करते हैं तो एक बड़ा, मैं कहूंगा, अनन्य अद्भुत सा प्रसंग श्री राम के जीवन का है। एक एक कर जब रावण के सारे योद्धा मारे जाने लगे, जैसा आप जानते हैं, फिर कुंभकर्ण को जगाया गया और कुंभकर्ण को जगाने के बाद रावण ने सारी कहानी कह सुनाई और कहा कि क्या क्या हुआ, कैसे मां जानकी को वो रावण लेकर आ गए और उसके बाद एक एक कर सारे योद्धा मारे जा रहे हैं। और अब कुंभकर्ण के सिवा कोई विकल्प रावण के सामने नहीं है, इसलिए कुंभकर्ण को जगाया गया। जब रावण ने ये सारा विस्तार से बता दिया, ये सुनने के बाद कुंभकर्ण ने कहा कि रावण, मैं तुझे विद्वान समझता था, मैं तुझे पंडित समझता था, पर तू मूर्ख निकला। रावण आश्चर्यचकित कि भाई तुमसे ऐसा क्यों कह रहा है? मैं तुझे विद्वान समझता था पर तू मूर्ख निकला। रावण ने पूछा, भाई क्यों? तब कुंभकर्ण ने स्मरण दिलाया, रावण, तुम्हें परकाया प्रवेश की पद्धति, परकाया प्रवेश की विधि आती थी। यदि तुम श्री राम के शरीर में प्रवेश कर जाते तो सीता मैया को यहां तक उठाकर लाना ही नहीं पड़ता, सीता जी का सतीत्व तो भंग हो जाता और तुम अपने उद्देश्य में सफल रहते। केवल परकाया प्रवेश करना था। ये जो सारा इतना बखेड़ा हुआ, इसकी आवश्यकता नहीं थी। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि ये सुनने के बाद रावण फूट फूट कर रोने लगा और रावण ने जो उत्तर दिया अद्भुत है, अनन्य। रावण ने जो कहा, गोस्वामी जी ने उसको शब्द दिए। रावण कहता है, एहू करी के मैं हारी गयो, पाई न किंच
मैं ये करके हार गया कि मैं परकाया प्रवेश करूं, श्री राम के शरीर में प्रवेश करूं, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई सफलता नहीं। एहू करिके मैं हारी गयो, पाई न किंचित सफुलाई, राम का रूप बनावत हो तो मातु समृद्धि खत नार पराई। हे भाई, जिस क्षण में विचार करता हूं कि मैं श्री राम के शरीर में प्रवेश करूंगा, उसी क्षण से पृथ्वी पर की हर स्त्री में मुझे अपनी मां दिखाई देने लगती है। यूं ही नहीं कहा गया श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और ये जो है ये राम को श्री राम बनाता है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि राम राम सा, राम अनन्य है, राम अद्भुत है, राम इस संस्कृति के, इस सभ्यता के, इस दर्शन के शलाका पुरुष है। हमारे जीवन के कण कण में, जीवन के क्षण क्षण में अगर भारत के मानस में अगर कोई है तो वो श्री राम है। तो श्री राम की इस चर्चा को हम शनै शनै आगे लेकर जाते रहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा अश्विनी जी से, इसके बाद हम सब संवेद में, और मैं अवनीश जी से भी अनुरोध करूंगा, हम कुछ प्रिंट आउट्स लाए हैं जिनमें श्री राम स्तुति, राम रक्षा स्तोत्रम और हनुमान चालीसा। हम चाहते हैं आप सब लोग सामूहिक रूप से इससे जुड़े। यस, प्रारंभ करें। आज्ञा है। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, हरण भव भय तारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय तारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय तारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नभ, नील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नभ, नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरन भव भय तारुणम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरन भव भय तारुणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम्। आजानुभुज शर चाप धर, संग्राम जित धर दूषणम्। श्री रामचंद्र
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् मन जाहि राज्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित बलि तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् जानि गौरी अनुकूल सिय हर्षित जाहि कहे मंजुल मंगल मूल बाण अंग पर कंठ लगे श्याम रामचंद्र जी भगवान की जय। आनंद समवेत में जब हम होते हैं, जब हम लोग सब साथ होते हैं तो उसका आनंद बिल्कुल अलग होता है। और ये आनंद अलग क्यों होता है? संगीत के जो विद्वान हैं यहाँ पर बैठे हैं वो तो उसे श्रेष्ठ जानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में भी हमारे यहाँ ऋग्वेद का उद्घोष है समगच्छध्वम समवचध्वम। हम साथ चले समगच्छध्वम समवदध्वम। हम साथ चले, हम साथ बोले, जो कुछ है वो सामूहिक साथ में। ये जब साथ आता है, संग से संग बनता है। जब हम साथ होते हैं तो एक शक्ति बनती है। मैनेजमेंट में सामान्यतः टीम वर्क सिखाया जाता है और वहाँ टीम को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, टी स्टैंड्स फॉर टुगेदर। टी जो है एवरीवन, ए अचीव्स एंड एम इज मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब हम साथ आते हैं तो हर एक कुछ अधिक पाता है। तो ये जो एक विशेषता है, एक जहाँ तक मुझे याद आता है एक वाक्य है अंग्रेजी में जो ये कहता है कि आपके पास एक आइडिया है, यू गॉट एन आइडिया, आई गॉट एन आइडिया, लेट अस शेयर इट। आपके पास एक विचार है, मेरे पास एक विचार है, आइए हम इसको साझा करें एक दूसरे से। अब आपके पास दो विचार है, मेरे पास भी दो विचार है, यानी एक और एक मिलकर दो नहीं हुआ, चार हो गया। इसलिए जब हम कोई भी गतिविधि समवेत में करते हैं, टीम में करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत विस्तृत होता है। और यही कारण है जो मैंने कहा कि संघ से संघ बनता है, और जब संघ बनता है तो उससे मिलने वाले जो परिणाम है वे अद्भुत होते हैं। आइए मैं श्री राम से जुड़ी हुई इस यात्रा को और थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ अपने कुछ बिंदुओं के साथ। और वो बिंदु कुछ ऐसे हैं मित्रों कि जैसा मैंने आपसे कहा कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री राम लोक हितकारी है, राम एकमेव अद्वितीय है, यानी उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि राम राम सा ही है, कोई अन्य उपमा उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती। और विशेष बात यह है कि अनन्य होकर भी राम सहज है, अतुल्य होकर भी राम सरल है, अद्वितीय होकर भी राम हरेक को उपलब्ध है। आप लोगों को जानकारी होगी डाकू रत्नाकर वन में आने वाले लोगों को लूट कर अपने परिवार का पोषण किया करता है। और इसी तरह एक बार जब महर्षि नारद वहां से जा रहे हैं, उन्होंने नारद जी को रोक लिया। महर्षि नहीं, मुख्य रूप से देवर्षि हैं। देवर्षि नारद जब जंगल से जा रहे हैं उस समय रत्नाकर उन्हें रोक लेता है और रत्नाकर ने
उनको रोककर जो पूछे आपके पास वो दे जाइए। और उस समय नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि ये जो कृत्य तुम कर रहे हो, ये जो गतिविधि तुम कर रहे हो, ये पाप है। रत्नाकर ने कहा मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, ये सब मैं अपने परिवार के पोषण के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा कि लेकिन है तो ये पाप, और जब कभी इस पाप को भोगने का समय आएगा, जब इसका दंड मिलेगा, तब क्या तुम्हारा परिवार इसमें सहभागी होगा? रत्नाकर ने कहा अवश्य होगा। नारद जी ने कहा कि तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में, जाकर अपने परिवार से पूछो कि तुम्हारे कृत्य के लिए जब दंडित किया जाएगा तुम्हें, तो क्या तुम्हारा परिवार इसमें सहभागी होगा? रत्नाकर ने कहा कि ऋषिवर आप मुझे मूर्ख समझते हैं क्या? मैं यहाँ परिवार को पूछने जाऊँ और पीछे से आप चंपत हो जाओगे। नारद जी ने कहा कि नहीं, तो मुझे एक पेड़ के सहारे बांध कर जा सकते हो। रत्नाकर ने नारद जी को बांधा और अपने परिवार के पास पूछने गया, और पत्नी से लेकर बच्चों तक हर एक ने कहा कि कर्म आपका, कृत्य आपका, तो दंड भी आपका, हम उसमें सहभागी क्यों? निराश मन से लौट कर आए, देवर्षि की रस्सियां खोली और चरणों में गिर गए और कहा कि मुनिवर अब मुझे मार्ग बताइए। और तब नारद जी ने कहा कि मार्ग तो बहुत सरल है, नाम सुमिरन से आरंभ करो, नाम भी बहुत सरल है, लेकिन तुमने जीवन का लंबा पक्ष जो है नकारात्मकता में बिताया है, इसलिए राम जैसा सहज और सरल शब्द भी कहना, उच्चारण करना तुम्हारे लिए कठिन होगा, इसलिए तुम मरा मरा से आरंभ करो। और मित्रों, हम में से हर एक ही प्रयोग कर सकता है, मरा 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 से राम राम की एक यात्रा होती है। यानी आप उल्टे से आरंभ करके राम तक पहुंच सकते हैं। ये जो अद्भुत आनंद है, ये केवल और केवल श्री राम के नाम के साथ होता है। और आप ये अद्भुत मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इसके बाद से रत्नाकर जो है जिस साधना में जुटा, आप जानते हैं कि बामी बन गई पूरी, और रत्नाकर समाप्त हुआ और महर्षि वाल्मीकि का इस जगत में आगमन। यानी रत्नाकर से वाल्मीकि अगर कोई हो सकता था, तो केवल मरा मरा के जब से राम राम तक पहुंचे, और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने पहली रामायण लिखी। राम का चरित्र यदि सबसे पहले किसी ने लिखा तो वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि राम का शाब्दिक अर्थ है हृदय में रमण करने वाला, और इसलिए रत्नाकर का अपने हृदय के राम से साक्षात्कार हुआ, और जगत के पटल पर, जैसा मैंने आपसे कहा, कि महर्षि वाल्मीकि का अवतरण हुआ। मित्रों, राम का विस्तार शब्दातीत है, हम विचार भी नहीं कर सकते। यह विस्तार लोक के कण कण तक पहुंचता है, और राम अलौकिक हो उठते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ कहा गया है, रमते कणे कणे इति राम। जो कण कण में रमता है वही श्री राम। और श्री राम कैसे कण कण में रमते हैं, श्री राम की इसी महत्ता को अब हम सुनेंगे एक और भजन के माध्यम से। और उससे पूर्व मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि ये एक तरह का हम सब की पीड़ा का, हम सब की विषाद का भी विषय रहा कि जो कण कण में रमता है, जो भारत के हर मनुष्य के मन में रमता है, उस श्री राम को अपनी नगरी में लौटने के लिए 500 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन अंततः प्रभु अपने जन्मस्थली पर लौटे। ये भी दुखद है कि श्री राम को एक समय ऐसा था जब उनको मिथक और काल्पनिक भी बताया। एक समय ऐसा भी था जब बाकायदा एफिडेविट देकर कहा गया कि राम काल्पनिक है और राम सेतु भी काल्पनिक है। भाई अश्विनी जी ने उल्लेख किया था मेरे लेखन का, मेरे साहित्य के क्षेत्र का। विनम्रता से कहूं तो मुझे साहित्य और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। साहित्य के लिए भी कहा जाता है साहित्य साहित्यम, जो स के हित में, जो समाज के हित में, वही साहित्य। यदि वो लड़ाने लगे, यदि वो युद्ध कराने लगे, यदि वो वैमनस्य फैलाने लगे, तो वो साहित्य नहीं। इसलिए लेखक से अपेक्षित होता है कि जब भी लेखनी उठाए तब उसकी लेखनी से अमृत बहना चाहिए। अध्यात्म भी जो है अपने चारों ओर, लेकिन अपने स्व का विस्तार करना, इस स्व को समष्टि में बदलना होता है। और तब मुझे याद आता है कि जब ये कहा गया, ये एफिडेविट दिया गया था, संभवतः 18 वर्ष पूर्व के बाद 2007 या 2008 का समय था। उस समय एक लंबी कविता लिखी गई थी, उसकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोगों के साथ बांट देता हूँ।
जिस समय ये कहा गया कि राम काल्पनिक है और राम सेतु कभी था ही नहीं, उस रात ये समाचार सुनने के बाद उस पीड़ा ने लिखवाया कि सनातन निर्वासन को जाओ, राम तुम विदेशी हो जाओ। सनातन निर्वासन को जाओ, राम तुम विदेशी हो जाओ। विधर्मी परदेसी फिर भी तुम्हें सहेज लेंगे, अन्यथा हम धर्मनिरपेक्ष देसी तुम्हारा समूचा अस्तित्व निगल लेंगे। सनातन निर्वासन को जाओ, राम तुम विदेशी हो जाओ। लेकिन ये श्री राम का ही प्रताप था कि ये समय अधिक नहीं रहा और आज अपने भव्य मंदिर में, अपनी जन्मस्थली में श्री राम विराजमान है। तो कहा भी गया कि सबे दिन रहत ना एक समान। 22 जनवरी 2024 प्रभु लौट कर आए। सियाराममय की धरा। आइए इस सियाराममय को अनुभव करें अगले भजन के माध्यम से। ऐश्वरी जी, आराधना जी, आशीष। आज से कुछ मुझे याद आ रहा है, एक 5-6 महीने पहले एक रचनाकार आए थे, सुभाष पाठक जी। उनकी ही रचना, जो आपके यहाँ मधुकुंज में आके जिन्होंने कार्यक्रम किया था, ये उनकी रचना है, देखिए। और इसको मैंने संगीतबद्ध किया है। सिया राम में हुई धरा, मेरे मन तो सुन, दसों दिशाओं में गूंजे राम नाम की धुन। सिया राम में हुई धरा, मेरे मन को सुन, दसों दिशाओं में गूंजे राम नाम की धुन। सिया राम में हुई धरा, मेरे मन को सुन, दसों दिशाओं में गूंजे राम नाम की धुन। हृदय में, सांसों में, जीवन मनकों की माला में, दीपक की शुभ ज्योति में और हवन की ज्वाला में। हृदय में, सांसों में, जीवन मनकों की माला में, दीपक की शुभ ज्योति में और हवन की ज्वाला में। अवधपुरी के महलों में, रथ में, संतों के मन में, सीता जी के कंगन में, कौशल्या जी के आंगन में गूंज रही है राम धुन, गूंज रही है राम धुन, गूंज रही है राम धुन, गूंज रही है राम धुन। सिया राम में हुई धरा, मेरे मन को सुन, दसों दिशाओं में गूंजे राम नाम की धुन। तुलसी के मानस में, वाल्मीकि के रामायण में राम नाम की महिमा है इस धरती के कण कण में। तुलसी के मानस में, वाल्मीकि के रामायण में राम नाम की महिमा है इस धरती के कण कण में। इस नभ में, जल थल में, घर घर उत्सव में, मंगल में, पर्वत की चोटी पर, पावन सरयू की कलकल में। इस नभ में, जल थल में, घर घर उत्सव में, मंगल में, पर्वत की चोटी पर, पावन सरयू की कलकल में गूंज रही है राम धुन, गूंज रही है राम धुन, गूंज रही है राम धुन, गूंज रही है राम धुन। सिया राम में हुई धरा, मेरे मन को सुन, दसों दिशाओं में गूंजे राम नाम की धुन। सिया राम में हुई धरा, मेरे मन को सुन, दसों दिशाओं में गूंजे राम नाम
राम नाम के फूल खिले हैं, राम नाम की बूंद पड़ी है, राम नाम के पत्थर पैरे, राम नाम की महिमा बड़ी है। राम नाम के पत्थर पैरे, राम नाम की महिमा बड़ी। राम जी तीनों लोक विराजे, सुर नर मुनि जन राम पुकारे। राम का जो हो जाए प्यारे, उसके जीवन को संवारे। लोक विराजे, सुर नर मुनि जन राम पुकारे। राम का जो हो जाए प्यारे, उसके जीवन को संवारे। है राम धुन गूंज रही है, राम धुन गूंज रही है, राम धुन गूंज रही है, राम धुन। सिया राम मैं हुई डरा, मेरे मन को सुन, दसों दिशाओं में गूंजे राम नाम की धुन, राम नाम की धुन, राम नाम की धुन। तो आप सब मित्रों से मैं कहना चाहूंगा, दसों दसों दिशाओं में गूंज रही है राम नाम की धुन। सभी दिशाओं में राम का नाम गूंजना। हम ये मानते हैं कि श्री राम अवतार थे, लेकिन उन्होंने देह तो मनुष्य की धारण की थी, और मनुष्य की देह धारण करने के कारण मनुष्य जीवन के जितने किंतु परंतु अगर मगर यद्यपि तथापि हे अरे पर जो हमारे जीवन में होते हैं, वो सारे श्री राम पर भी लागू थे। उसके बाद भी उनकी यात्रा उस उत्कर्ष तक पहुंची। मुझे यहाँ पर संदर्भ याद आता है वाल्मीकि रामायण का। बहुत विस्तार में नहीं जाते हुए उसके कुछ 2-3 श्लोकों के अर्थ प्रश्नोत्तर रूप में है। महर्षि के प्रश्न और देवर्षि के उत्तर, यानी वाल्मीकि जी और नारद जी का संवाद। वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ। गुण देखिए, गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? अगला प्रश्न, सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और प्रिय दर्शन पुरुष कौन है? तीसरा प्रश्न, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? संग्राम में कुपित होने पर देवता किससे डरते हैं? और इतने सारे प्रश्नों का उत्तर नारद जी देते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए ऐसे पुरुष हैं जो राम के नाम से विख्यात हैं। वे मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान, जितेंद्रिय हैं। वे धर्म के ज्ञाता हैं, बुद्धिमान है, नीतिज्ञ है, वक्ता है, शोभायमान है, शत्रु संहारक है। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। विस्तार है सारा। अंत में वो कहते हैं कि जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार राम सदा राम से साधु पुरुष मिलते हैं। वैसे तो अगर आप सनातन संस्कृति को देखें तो हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी की पूरी वसुधा को हमने एक धरती माना। संसार में रहने वाले, और जब भी आप विचार करेंगे, आप किसी धार्मिक ग्रंथ को उठाकर पढ़ लीजिए, हमारे यहाँ केवल मनुष्यों की बात नहीं की, हमारे यहाँ केवल पशुओं की बात नहीं की, हमारे यहाँ चराचर की बात की। चर जो सजीव है, जो चल सकता है, अचर जो अस्थिर, जो अपने जो स्थिर है, जो अपने स्थान पर ठहरा हुआ है, उसमें वृक्ष से लेकर पत्थर तक। जब कभी बात की गई तब चराचर की गई। एकमात्र सनातन संस्कृति ऐसी है जो चराचर का विचार करती है। और हमारे यहाँ ये भी कहा गया है
आप में से बहुत लोग जानते होंगे आकाशात पतितम तोय, कि हम कितनी धाराओं की चर्चा करें, अंत में तो सबको जाकर समुद्र में समाहित होना। अलग अलग धाराएं यदि बारिश की हो रही है तब भी समुद्र में जाना है, अर्थात ईश्वर एक है। और ये जो एक स्वरूप है ईश्वर का, ये श्री राम का है, ये नारद जी का। मैं राम के चरित्र की कुछ और विशेषताएं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। जानते हम सभी हैं, लेकिन विचार तुलनात्मक रूप से कम होता है। श्री राम के जनप्रियता को समझने के लिए हमें उस सर्व समावेशकता को समझना चाहिए जो उनके व्यक्तित्व में थी। श्री राम अपने पिता के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। आप विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए, राजघरानों में तब से लेकर अब तक सत्ता के लिए जिस तरह के युद्ध हुए, पुत्र ने पिता की हत्या की। रक्त रंजित इतिहास है। ऐसे में श्री राम एक ऐसे अमृत पुत्र के रूप में उभरते हैं कि पिता के वचन का पालन करने के लिए कुछ समय बाद राज्याभिषेक होने वाला है और बताया गया कि पिता ने वचन दिया था तुम्हारी सौतेली मां को, और अब राज्याभिषेक नहीं, वन के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। एक ऐसा अमृत पुत्र जिसके हाथ में उस समय शक्ति थी, सब कुछ तजकर वन के लिए निकल जाता है। यूं ही राम श्री राम नहीं, एक राजा का पुत्र वैभव में रहने वाला युवराज वन में कैसे जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, राजप्रसाद में रहने वाला एकाएक वनवासी हो जाएगा, इसकी चिंता किए बिना राम वन के लिए चल पड़ते हैं। और राम के भीतर का ये समर्थ वास्तव में उन्हें रामत्व प्रदान करता है। और गोस्वामी जी ने इसी संदर्भ में लिखा है, राजीव लोचन राम चले तजे बाप को राज बटाऊ कीना। राजीव लोचन श्री राम, राजीव कहते हैं कमल, कमल की आंखों जैसे वाले भगवान राम जो हैं, चले तजी बाप को राज, पिता के राज्य को छोड़कर ऐसे चले हैं जैसे पथिक, जैसे यात्री पड़ाव को छोड़कर आगे चला जाता है। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ कीना। हम सबके राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, पर मुझे इससे जुड़ा एक प्रसंग याद है। आप में से जो लोग लगभग 50 या उससे आगे की आयु के होंगे, उनको समय याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार पहले 13 दिन रही, बाद 13 माह रही, और उसके बाद में लगभग 4.5 वर्ष का उनका शासन था। उनकी सरकार जब गिरी थी और उस समय वाजपेयी जी ने जो भाषण दिया, उसके बाद में आप लोग जानते होंगे धर्मियों उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका थी। थोड़ा मेरा अनुरोध मीडिया को थोड़ा सा अगर ये करके रखें। तो उस समय जो भाषण वाजपेयी जी ने संसद में दिया, उसके बाद धर्मयुग के संपादक थे उन दिनों डॉक्टर धर्मवीर भारती। भारती के साहित्य का प्रसिद्ध नाम, भारती जी ने उसी समय बैठकर एक पत्र वाजपेयी जी को लिखा, और वाजपेयी जी को उन्होंने उस पत्र में लिखा कि आज आपने जब अंत में कहा कि अपने राष्ट्रपति महोदय के पास जा रहा हूं अपना त्याग पत्र देने, तो मुझे याद आया कि राजीव लोचन राम चले तजे बाप को राज बटाऊ कीना। अद्भुत था। लौटता हूं श्री राम के पास कि ये जो विचार हम सब बटोर कर बड़ा करना चाहते हैं, श्री राम तज कर पड़े, बांट कर पड़े। बहुत अलग एक व्यक्तित्व है, इस पर विचार कीजिए, इस पर खूब चिंतन कीजिए, खूब मनन कीजिए। राम से श्री राम की यात्रा जब मैं बार बार कहता हूँ तो यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत श्रद्धा के साथ कह रहा हूँ, बहुत विनय के साथ कह रहा हूँ कि राम से श्री राम केवल एक श्री उपसर्ग लगना, लेकिन वो उपसर्ग यूं ही नहीं लगता, उसके लिए एक बहुत लंबी, एक बहुत बड़ी यात्रा है। और श्री राम की इस यात्रा को, उनकी वंदना को बुद्ध कौशिक ऋषि ने 38 श्लोकों में संजोया। ये 38 श्लोक यानी राम रक्षा स्तोत्रम। इसके बाद फिर से हम लोग संवेद में राम रक्षा स्तोत्रम करेंगे। बहुत लोग जिनको अभ्यास नहीं होगा, उन्हें ऐसा लगता है कि संस्कृत में कठिन है। हमारी सारी भाषाएं, भारतीय भाषा संस्कृत से जन्मी है। हम में से कोई भी किसी समय ऐसा होगा कि अंग्रेजी नहीं जानता होगा, लेकिन आज हम इंग्लिश जितनी सहजता से बोल पाते हैं, संस्कृत तो हमारी भाषाओं की जननी है। और कभी ये विचार मत कीजिएगा कि उच्चारण गलत होगा तो क्या होगा। बच्चा अपनी माँ को कई अलग अलग तरह से बचपन में पुकारता है, उसका उच्चारण गलत हो सकता है, उसका अर्थ गलत हो सकता है, लेकिन माँ बुरा नहीं मानी। भगवान की स्थिति माता पिता की होती है। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार के बाद में उच्चारण के अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। आप सबके हाथ में प्रिंट आउट
अश्विनी जी का स्वर होगा, आराधना जी का स्वर होगा और अब हम करेंगे राम रक्षा स्तोत्र। यदि किसी को प्रिंट आउट सबके पास है, कोई कठिनाई है तो अपने साथ में होकर प्रिंट आउट आप कर सकते हो। हम लोग दोहराएंगे नहीं इसको, हाँ। हम लोग सब मिल के पाठ करेंगे संवेद स्वर। तो शुरू करते हैं, आइए भगवान का नाम लेके श्री राम रक्षा स्तोत्रम विनियोग। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य उत्कौशिक ऋषि श्री सीताराम चंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र तीर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। ध्याये तादन्वं धृतसर्धनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नव कमलदल स्पर्धिमित्रं प्रसन्नं वामं कारुण्य सीतां कमल विलोचनं नीतां नानालंकारदीप्तं दधत्पुरुजटामूलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य सत्कोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटजटां कुटमण्डितं सारथिपूर्णधनुर्बाणपानं नक्तं चरान्तकं स्वलील्या जगत्रातु महावीरभूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञा पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भागं दशरथात्मजः कौशल्यो कृशो पातु विश्वामित्र प्रियः श्रुति घ्राणं पातु मत्काता मुखं सौमित्री वत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः अस्कन्धौ दिव्यायुधौ पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः करो सीतापति पातु हृदयं दाम्पत्यं मध्यम पातु खड्गं सेनाभिं जां स्वदाश्रय सुग्रीवशकटि पातु सख्युनि हनुमत् प्रभु उरु रघुत्तमः पातु रक्षक विनाशकृत जाह्नवी सेतु कृपाते जंगेदस मुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीदा पातु रामो कुलम्बपु एतां राम बलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिण निश्चलविचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षकं राम नामभि रामेति राम भद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिख्यते पापैर्मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रे मन्त्रेण राम नाम्ना विरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य त्रस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरणामेदं यो रामवचनं स्मरेत् अव्याहताद्यः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टमान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो उद्घोषितः आराम कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिराम श्लोकानां रामः श्रीमान् न प्रभु करुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकशालाक्षो कृष्णाजिनाम्बरो फल्गुलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्तेतो भ्रातरो राम लक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलीनेनकारो त्रायतां नृपतमो आत्मस्तर्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षयस्याशृङ्गनिशंसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण वग्रतपति सदैव गच्छतां समनन्द कपचिमति चापवाण धरोइव गच्छन् मरोधांश्च राम पातु स लक्ष्मण रामोदाशरथेषु लक्ष्मणानुचरो बलि काकस्तपुरुषपूर्ण कौसल्यो रघुत्तमः वेदान्तवेदोपनिषद पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जप नित्यं मद्भक्तः श्रद्धान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादं श्यामं पद्माक्षं गीतवाससम् अस्तुवन्तिनां हृदयेष्टि संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विवेकं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनारी रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गिरामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो नारायण जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जन्मात्मजा ऊर्ध्वो मारुतस्य तं पदे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनिर्णय रघुवंशनाथं
शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् हरिजनं भावबीजानां हरिजनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति तर्जनं रामपुराज्मणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण भीता निशाचरं रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु देवो राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये था श्री राम रक्षा स्तोत्र। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, कठिन लग सकता है आरंभ में जिनका अभ्यास नहीं है, लेकिन आपके दैनिक पाठ में श्री राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम, कम से कम आप इन तीन को यदि समाप्त करते हैं और बाद में जैसे जैसे आपके ये अभ्यास में आता जाएगा, आज आप अगर सहज रूप से करेंगे तो राम रक्षा स्तोत्र में 8.5-9 मिनट लेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप 2.5 से 3 मिनट में इसको कर पाएंगे जब आपने कंठस्थ होगा। तो कुल मिलाकर बहुत समय नहीं लगता। रुद्राष्टकम तो उससे भी बहुत कम समय का, केवल 8 तरीका, और फिर हनुमान चालीसा आप जैसे जानते हैं कि 40 बनते हैं। तो आइए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, बहुत तेजी से हम आगे चलते हैं और थोड़ी देर के बाद इसको विराम की ओर लेकर चलेंगे। तो जब मैं श्री राम की महत्ता की चर्चा कर रहा हूँ तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये भी देखिए इस सौतेली माँ कैकेयी के प्रति श्री राम के मन में किसी तरह का कोई द्वेष भाव, किसी तरह का कोई क्रोध वहाँ दिखाई नहीं देता। मैं उन प्रसंगों को जोड़ते हुए आगे चलता हूँ, थोड़ा सा उसको संक्षेप में लेकर चलता हूँ। इसी समय इसी तरह जब वे वनवास के लिए जा रहे हैं और जब वे अपने पिता से मिलने जाते हैं, तब कभी प्रसंग इसी तरह का कि वे अपने पिता को किस तरह से समझाते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जैसे आप जानते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अनेक बार इसकी चर्चा होती है। अश्विनी जी जिन दिनों दूरदर्शन में अधिकारी थे, एक विद्वान डॉक्टर रामजी तिवारी का मैंने एक साक्षात्कार किया और उन्होंने ये बात कही थी, और ये बहुत अध्ययन पूर्वक है कि उत्तर प्रदेश के उस इलाके में ताड़ने का होता है ध्यान देना। एक गडेरिया अगर कहीं जा रहा है, जल पीने जा रहा है, तो अपने साथी को कहता मैं जरा जा रहा हूँ, मेरे जानवरों को जरा ताड़े रखो, इन पर ध्यान। ताड़ने का अर्थ प्रताड़ना नहीं। और यही गोस्वामी जी, यदि आप रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो जिस समय माँ कौशल्या को ये पता चलता है कि इस तरह का वचन कैकेयी को दिया गया था और अब श्री राम वन के लिए जा रहे हैं, और माँ से आज्ञा लेने जब श्री राम पहुंचते हैं माता कौशल्या के पास, तो माता कौशल्या कहती हैं कि माँ का अधिकार पिता से अधिक होता है, मैं तुम्हारे पिता के आदेश को निरस्त करती हूँ, उसको नल एंड वाइड करती हूँ। यानी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इस बात में दम नहीं। हमें विचार करना होगा, क्योंकि लोगों ने अपनी सुविधा से मीमांसा की, अब हमें उस मीमांसा का उत्तर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी कुछ बहुत अच्छा था या सभी कुछ बहुत बुरा था, लेकिन जहाँ पर तर्क काम करता है, आप रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, अनेक स्थानों पर आपको गोस्वामी जी का वो दृष्टिकोण दिखाई देगा। लेकिन ये चर्चा का विषय, ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है, मैं इस बात को आगे लेकर चलता हूँ। मैंने आपसे कहा कि श्री राम जब युवराज के रूप में है तब सत्ता तज देते हैं, कैकेयी के पुत्र के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में, भाई के रूप में श्री राम का विचार कीजिए। भाई के रूप में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए राघव अद्वितीय। क्यों अद्वितीय है? भरत ने श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर उनके प्रतिनिधि के रूप में रचा। ये आज आप विचार कर सकते हैं। सत्ता की जिस तरह की खींचतान आज तब भी रही होगी, तो आरंभ से वैसे, लेकिन तब ऐसे समय में क्या विराट व्यक्तित्व होगा कि उनका भाई उनकी खड़ाऊ रख के उनकी पैरों की
उनके आधार पर उन्होंने शासन किया। लक्ष्मण परछाई बनकर आजीवन श्री राम के साथ रहे। और जब मैं लक्ष्मण जी की बात करता हूं तो मुझे हनुमानाष्टक का एक प्रसंग याद आता है। जब शक्ति का प्रयोग किया मेघनाथ ने और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, सब जानते हैं कि वे मूर्छित हुए। उसके बाद सुषेण वैद्यराज को लाया गया। उसके बाद में हनुमान जी संजीवनी देने गए, संजीवनी लाई गई और संजीवनी के प्रयोग के बाद में, उसके उपयोग के बाद में लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई। शनै शनै लक्ष्मण जी जो है उनकी वह अपनी मूर्छा से बाहर आए और तब भी उनका हाथ जो अपने वक्ष पर था, क्योंकि जहां पर शक्ति लगी थी वहां पर वेदना, पीड़ा, दर्द था। हनुमान जी ने देखा और पूछा कि हे लक्ष्मण जी, आपको वेदना तो बहुत हुई, पीड़ा तो बहुत हुई। और हनुमानाष्टक में अद्भुत वर्णन है। उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि हनुमान जी, मुझे तो केवल व्रण हुआ, मुझे केवल घाव हुआ, वेदना तो भाई श्री राम को हुई। यानी मुझे जो शक्ति लगी, इसकी वेदना श्री राम को हुई। भाई और भाई के बीच का संबंध आज आप देखें, मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, माँ बाबू जी यहाँ बैठे हैं, ये दोनों भाई अवनीश जी और अश्विनी जी, आज के समय में एक्सेप्शन। आज जब भाइयों के बीच में वेमनेस ट्रेडिशन हो गया है, तब इस स्नेह का एक्सेप्शन लेकर अगर कोई उपस्थित होता है तो ये दो भाई होते हैं। मित्रों, बहुत कुछ ऐसा है। श्री राम के चरित्र पर विचार करते जाए। वो समय था जब बहुपत्नी की परंपरा का चलन था। खुद श्री राम के पिता की 3 पत्नियां थी। ऐसे समय में एक युवराज, और वो भी अवध का युवराज, वो अनेक विवाह कर सकता है। एक पत्नी व्रत त्रेता युग में रखना, क्या ये श्री राम को अनन्य नहीं बनाता? और जब सीता जी का अपहरण हो जाता है, उस समय एक नई सेना खड़ी करके, रावण पर आक्रमण करके सीता मैया को वापस लेकर आए। ये भी उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। परदेश में रहकर एक सेना खड़ी करना, ऐसा एक उदाहरण भारतीय इतिहास में आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिलता है। कोलकाता से निकले, अफगानिस्तान पहुंचे, और अफगानिस्तान पहुंचने के बाद उस समय जो ब्रिटिश एम्पायर का सिक्का था, सबसे पहले उसको उन्होंने जमीन पर डाला और पैर से रगड़ दिया, और उसके बाद कहा कि अब जब मैं लौटूंगा तो अपनी मुद्रा के साथ लौटूंगा। कितना अद्भुत व्यक्तित्व रहा होगा। श्री राम से सुभाष बाबू तक मैं आपको इसके लिए लेकर आया, क्योंकि एक ऐसा अनन्य व्यक्तित्व है, बाहर जाकर एक सेना खड़ी करना और उसके बाद भारत की स्वाधीनता के लिए युद्ध करना। मित्रों, हमारे कण कण में ऐसे व्यक्तित्व भरे हुए हैं। और उसके बाद जब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, यानी मणिपुर तक जब आजाद हिंद फौज आ गई, मैंने उन पर मुझे बहुत विनम्रता से कहूँगा काम करने का अवसर मिला। एक लंबा लेख मैंने उन पर लिखा और बहुत अध्ययन किया, अनेक पुस्तकों का अध्ययन करने का प्रयास किया। और उस समय मैंने उनका एक भाषण पढ़ा, ये अद्भुत भाषण है। उसमें कल सुबह 4 बजे आक्रमण करना है आजाद हिंद फौज को, मणिपुर की जो हमारी सीमा है वहां से अंदर प्रवेश करना है। और उसके पहले हमारे जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे बड़े आनंद में थे, एक तरह का वो आनंद उत्सव कर रहे थे कि कल हम भारत की धरा पर चरण रखेंगे। और नेताजी ने आधी रात को उनको एकत्रित किया और एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमें मरना होगा ताकि भारत जी सके। ये वाक्य अभी भी आपको अंदर रोमांचित कर देता है। विदेश की धरती से सेना खड़ा करना, और ये ऐसे सबके कोई आदर्श थे, तो वो आदर्श थे श्री राम। इसलिए मैंने कहा कि हमारे दर्शन के शलाका पुरुष है श्री राम। एक पत्नी व्रत भाई के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, युवराज के रूप में। और उसके बाद आप देखिए कि सिया और राम के बीच का जो नेह है वो भी गरिमा की पराकाष्ठा है। दोनों ने लौकिक जीवन की मर्यादा का सदैव पालन किया। अपना एक मेरा विस्तृत लेख है, उसके कुछ भाग में आप लोगों के बीच में समय के अनुसार यहाँ साझा कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि एक प्रसंग ये भी जो है गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में आपको मिल जाएगा, जिसमें सीता मैया ने श्री राम से कहा, बहुत अच्छा वाक्य, कि आपसे मेरे पिता ने आपको केवल अवध का राजकुमार और पुरुष भर जानकर मेरे पिता ने आपसे मेरा विवाह नहीं किया है। आप में एक स्त्री की करुणा है, आप में एक स्त्री की संवेदना है, और जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के
मनोभावों का संतुलन हो, वही करुणाकर और मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है। और जब मैं बार बार कह रहा हूं कि वे हमारे दर्शन के शलाका पुरुष है, तो आप वो भी एक चित्र सामने लाइए कि महादेव को जो है अर्धनारीश्वर का है, आधा अंग स्त्री का है, आधा अंग पुरुष का। मुझे यहाँ पर सिलेबस कमेटी में काम करने का अवसर मिला। आप देखिए कि बच्चों की पुस्तकों में हम कई बार जब विलोम पढ़ाते हैं, विरुद्ध पढ़ाते हैं, अपोजिट पढ़ाते हैं, तो स्त्री का अपोजिट पुरुष पढ़ाते हैं। स्त्री और पुरुष अपोजिट नहीं होते, वे पूरक होते हैं, मिलकर जो है एक पूरा अस्तित्व बनता है। यानी हमने हमारी सोच में ही कुछ गलत कर दिया। तो ये जो पूरकता है, ये श्री राम और सीता मैया संबंधों में आपको दिखाई देती है। शूर्पणखा का आना, माँ पार्वती का रूप बदलकर सीता जी का रूप धारण करना, और जब वो वन वन मारे मारे फिर रहे हैं उस समय मिलना और पूछना, सीता जी के रूप में श्री राम के आगे आकर खड़े हो जाना, और उस समय श्री राम का हाथ जोड़कर पूछना उस रूप में भी कि माता वन में अकेले कैसे विचरण कर रही है और भोलेनाथ कहाँ। अद्भुत चरित्र, अद्भुत चरित्र। हनुमान जी जो उनको अपना स्वामी मानते हैं, उस हनुमान जी के लिए लिखा गया तुम मम्बरी भरत संभाल, तो मुझे भरत के समान प्रिय। क्या मतलब श्री राम कहाँ नहीं है? विभीषण को उन्होंने लंकेश कहकर पुकारा जब पहली बार विभीषण आया, वहां उन्होंने मित्रता का निर्वाह किया, सोने की लंका जीती, लेकिन विभीषण को सौंप कर चले गए। तजीर बाप को राज बटाओ की लाए, केवल वही नहीं, सोने की लंका जीतने के बाद वहां अपने किसी प्रतिनिधि को नहीं बैठाया, विभीषण को शब्द दिया था, बैठाया और चले गए। उन्होंने लोकेच्छा को, लोक की इच्छा को जीवन भर प्रधानता दी। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया, लिखा गया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुनी व्यापा। यानी राम राज्य में देह से संबंधित रोग, दैविक प्रकोप और भौतिक आपदा किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था। राजा रामचंद्र ने इन सभी प्रकोपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। राम राज्य के संदर्भ में जिन पुराणों का अध्ययन किया होगा, भागवत पुराण में कहा गया कि जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले भगवान श्री राम राजा हुए, उस समय तो त्रेता युग का था, लेकिन व्याज ऐसा होता था कि पृथ्वी पर सतयुग आ गया। ये श्री राम के चरित्र की पराकाष्ठा। और इसलिए मैंने आज के अपने वक्तव्य को पूरी तौर पर श्री राम पर केंद्रित रखा है, और विनम्रता से कहना चाहूंगा, वो पूरा का पूरा एक सागर है, हम सागर के बाहर खड़े होकर उस नमी का कहीं वर्णन कर रहे हैं। ताइए इस नमी का वर्णन इसके बाद हम करेंगे। और मैंने जैसे आपसे कहा कि भागवत पुराण कहता है कि त्रेता युग में सतयुग की प्रतीति अगर किसी ने कराई तो श्री राम ने कराई। कार्यक्रम को हम तेजी से आगे की ओर ले जा रहे हैं, और अगले शायद दो एक भजन हमारे और होंगे। उसके पूर्व हम आएंगे इस त्रेता युग की प्रतीति कराने वाले भजन की ओर, जिसके शब्द हैं त्रेता युग में आए राम। स्वर आराधना जी, आशु जी, अब तो बिटिया मनस्विनी भी साथ में जुड़ गई है, और आदरणीय आशु जी वादन में साथ दे रहे हैं। भजन प्रस्तुति त्रेता युग में आए राम। जैसा कि आप सबने भी आदरणीय संजय जी से सुना, लगभग यही बात, राम का जो चरित्र है इसको मैंने भी इसी रूप में महसूस किया, और अपनी लेखनी के माध्यम से, मेरी लेखनी के माध्यम से प्रभु ने लिखवाया। देखिए ये जो भजन है इसे लिखा भी मैंने है, संगीतबद्ध भी किया है। तो इसमें भगवान के श्री रामचंद्र जी के 50 से ज्यादा नामों का वर्णन उल्लेख है, जिसका वर्णन अभी आप सुन रहे थे पिछले समय से, तो ऐसे ही स्वरों का वर्णन है। इसमें बीच बीच में भगवान का नाम भी है, आप लोग भी उसमें संगीत स्वर लगाइएगा। श्री राम। त्रेता युग में भारत की पावन भूमि पर आए राम, मानवता के मूल्यों को स्थापित करने आए राम। सत्य न्याय और धर्म नीति की रक्षा हेतु पधारे राम। इसीलिए तो युगों युगों से गूंज रहा है
राम का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनंदन दशरथ नंदन, धन की त्रिलोक रक्षक राम। रामचंद्र कौशल्यानंदन, जानकी वल्लभ राघव राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जगत गुरु महाभाग त्रिविक्रम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सौम्य सुहित गुण ग्राम, सत्यव्रत जितेंद्रिय जग जीवन राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खरध्वंसी दशग्रीव शिरोहर, माया मारिच हंतारा। श्री रघुवर रघुनाथ महाभुज, अहल्या पावन वर प्रद राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काकुतस्थ राजीव लोचन, ऋक्ष्वानर संघाती राम। आदि पुरुष सर्वदेवाधिदेव, धीरोदात्त गुणोत्तर राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परम ज्योति त्रय परम पुरुष, सर्वभूतात्मा त्रिमूर्ति राम। वेदात्मा महादर्प दलन, राम भद्र परमात्मा राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रणत पाल जगदीश श्री सदन, आरती हरण कृपालु राम। दीन बंधु सुखशील सुमीत, पतित पावन सरनत राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धन्य हमारी संस्कृति जिसके, कण कण में बसते हैं राम। जब तक रहेगी धरती अंबर, तब तक होंगे सनातन राम। तो श्री राम की महिमा आपने इस भजन के माध्यम से भी सुनी, और संवेद में हम लोग श्री राम जय जय राम के साथ जुड़े। संवेद का यही आनंद है। श्री राम के व्यक्तित्व के एक दो और पहलुओं की चर्चा करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि श्री राम हर एक से ग्रहण करने का भाव रखते हैं। उनकी अपनी विनम्रता तो ही, वह अपने पूरे वन प्रवास में जिन जिन ऋषियों के आश्रम में गए, भी वो भरद्वाज हों, वाल्मीकि हों, अगस्त्य हों, या अन्य जिन भी ऋषियों से मिलते चले गए, आप उन प्रसंगों से परिचित हैं या आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। जब वह हर एक से ग्रहण करने का भाव रखते हैं, ये जब मैं कह रहा हूँ, इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि मदंती आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब रावण को तीर लग गया और रावण का अंत समय निकट था, तब लक्ष्मण जी को भेजा रावण के पास ज्ञान ग्रहण करने, यानी जिससे जो मिल सकता है। और ग्रहण करने का यदि भाव हो मनुष्य में, तो ग्रहण करने का भाव हमेशा विनम्रता से पूरा हो सकता है। और किंवदंती ये भी है कि लक्ष्मण जी जो है रावण के सिर की ओर जाकर खड़े हुए थे, और तब फिर राम ने उनसे कहा कि ज्ञान ग्रहण करना हो, कुछ पाना हो, तो हमेशा चरणों की ओर खड़े हो।
यानी विनम्र भाव रहने चाहिए, विनम्रता रहनी चाहिए, उसके बाद में कुछ हासिल किया जा सकता है। तो ये जो ग्रहण करने का भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ये देखिए कि जब मैं राम के चरित्र की बात करता हूँ तो कितना मैं मतलब ये कहूँगा कि कितना अद्भुत है उस चरित्र का उत्कर्ष। देखिए कि जीवन भर रावण ने जिन राम के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, मृत्यु के समय वो भी हे राम कहते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। यानी इस दो शब्दों के, दो अक्षर के नाम के, शब्दों में नहीं, एक शब्द बना दो अक्षरों का, ढाई का बना। कितना, जैसे हम प्रेम के लिए कहते हैं कि ढाई आकर, राम के ढाई आकर, लेकिन ये जो ढाई आकर है ये जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि श्री राम के इस व्यक्तित्व की, इस काल की जो प्रभा है, ये केवल भारत में नहीं, भारत में हिंदुओं की बहुलता है, आप कह सकते हैं। नेपाल में हिंदुओं की बहुलता आप कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे आप चले तो इंडोनेशिया में एक समय जो है पूरी तौर पर, समय के साथ में सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, वर्तमान में गैर हिंदू देश है, लेकिन वहां पर जो है श्री राम उस देश के आदर्श हैं आज भी, क्योंकि राम वहां के पूर्वज हैं। मलेशिया में श्री राम पूजनीय है, कंबोडिया में श्री राम के साथ आप विशेष जुड़ाव देख सकते हैं, थाईलैंड में श्री राम को सर्वोच्च पद का पर्यायवाची माना गया। प्रभाव देखिए, प्रभा देखिए। और श्री राम की गाथा मानव मात्र को प्रेरणा और साहस देने वाली है। आप जानते हैं कि भारत से मजदूरों को ले जाया गया, फिजी गए, मॉरिशस गए, गयाना गए, सुरिनाम गए, ट्रिनिडाड गए, टोबैगो गए और कुछ अफ्रीकी देशों में पहुंचे। इनके साथ उस समय वहां ब्रिटिशर्स का शासन था, कुछ अन्य भी थे, कुछ जगहों पे फ्रेंच भी थे संभवतः। इनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया। तो एग्रीमेंट शनै चूंकि अंग्रेजी का उतना अभ्यास नहीं था, आपस में लोग कहते थे कि गिरमेंट से गिरमेंट हुआ, गिरमेंट होते गिरमिटिया। जो लोग वहां गए, फिजी गए, मॉरिशस गए, वो गिरमिटिया मजदूर कहलाते हैं। अब आप ये देखिए कि जब कभी किसी को खरीद लिया जाता है, मनुष्य की वृत्ति आदिम है, ऐसा नहीं कि कभी समाप्त होती है। उस समय भी जिनको यहाँ एग्रीमेंट करके ले जाया जाता था, वहाँ गन्ने के खेतों में काम कराया जाता था और वहां पर जो अंग्रेज था उन पर कोड़े बरसा जाते ताकि वे कम समय में अधिक परिणाम दे सके। पूरे दिन काम करने के बाद, थकने के बाद शाम को जब अपनी झोपड़ी में लौटते थे, जो वहीं बनाकर दी गई होती थी, वहां पर भोजन करते थे। ये जो गिरमिटिया थे, इस सामान्यतः जब उत्तर भारत से गए थे, ये जाते समय अपने पूंजी के रूप में अपने साथ रामचरितमानस ले गए थे और ये वहां बैठकर रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ा करते थे और तब आपस में कहते थे कि हम तो है ही क्या, श्री राम ने कितनी विपदाएं, कितने कष्ट सहे, तो हम तो केवल उनके अनुयायी भर हैं। हमको धैर्य रखना होगा, हमको धीरज रखना होगा, शनै शनै हमारे दिन भी फिरेंगे। और मुझे इससे एक और बात याद आती है कि भारतीय संस्कृति का की जो पराकाष्ठा है, भारतीय संस्कृति में जो सबका हित चाहने की भावना है, यहाँ मातृशक्ति बैठी है। आप किसी भी प्रदेश, जब कभी हमारे यहाँ कोई वार त्योहार मनाया जाता है, जब कभी हम कोई लोक कथा अपने अपने प्रदेश की कहानियां महिलाएं कहती हैं, जिस भी देवी देवता को मानती हैं, उसके अंत में एक वाक्य होता है, जैसे उसका बुरा हुआ वैसे किसी का भी बुरा ना हो, और जैसे उसका अच्छा हुआ वैसे हरेक का अच्छा हो। ये भारतीय भावना है। गिरमिटिया मजदूरों ने सोचा कि हमारी तो बिसात ही क्या है, श्री राम के साथ जो कुछ हुआ उसकी तुलना में तो हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो धैर्य, जो धीरज प्रभु ने रखा, वो धीरज हमको रखना होगा। और श्री राम के पथ पर चलने का सबसे बड़ा परिणाम मित्रों आप आज देख सकते हैं। उठाकर देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, फिजी में शासक कौन है, मॉरिशस में शासक कौन है, कई छोटे मोटे अफ्रीकी देशों में, ट्रिनिडाड में कौन है, टोबैगो में कौन है। ये उस समय जो गिरमिटिया के रूप में गए थे, उनके भारतीय वंशज, उनके बच्चे आज वहां पर शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। यानी श्री राम के चरित्र की व्यापकता कैसी है, ये चरित्र जो आपको कहां से कहां लेकर चला जाता है। मैंने आरंभ में सावरकर जी का उल्लेख किया था। सावरकर जी का भी एक वाक्य जब उन्होंने कहा था कि जब तक रामायण को उन्होंने लोकतंत्र का आदि ग्रंथ कहा था, उन्होंने कहा था कि जब तक ये क्रांतिकारी ग्रंथ भारतीयों के हाथ में रहेगा,
यहाँ की जनता किसी अन्य सम्राट के आगे सिर नहीं झुका सकती। और जब उन्हें याद आते हैं कबीरदास जी, जब कभी संत कबीर का उल्लेख होता है तो उनको हमेशा निर्गुण धारा के साथ जोड़कर रख दिया जाता है। लेकिन वहां भी आप संत कबीर का जितना अध्ययन करेंगे, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, जब हम निर्गुण और सगुण की बात करते हैं तो इनके बीच में यदि कोई सेतु है तो वो सेतु है श्री राम। और वो सेतु क्यों है, ये भी मैं आपसे यहाँ पर छोटे में उल्लेख करना चाहूंगा। संत कबीर की चर्चा करते हुए मैं आपसे मुझे उनकी 2 पंक्तियां याद आती हैं निर्गुण धारा, जहां पर संत कबीर कहते हैं, एक बूंद ने सब किया नर नारी का नाम, सो तू अंतर खोजी रहे सकल व्यापक राम। पुरुष और स्त्री तत्व की एक बूंद से नर नारी की उत्पत्ति हुई, अतः नियंता के सामर्थ्य पर विचार कर उसे अपने अंतर्गत खोज, ये निर्गुण है। लेकिन राम दोनों के बीच में सेतु कैसे बनते, यही कबीर लिखते हैं, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। यानी उस समय इस सगुण में राम को देख रहे हैं और निर्गुण के इसी आलोक में राम गाड़ीवान हो चले। यदि मैं कबीर की दृष्टि का सहारा लूं तो जो चला रहा वो राम, जो चल रहा वो राम, जो सुना रहा वो राम, जो सुन रहा वो राम, जो बता रहा वो राम। राम राम अभिराम राम, अभिराम राम की गाथा को हम फिर से एक भजन के माध्यम से आगे लेकर चलेंगे। ये भजन आपने हमने बचपन से सैकड़ों बार नहीं सहस्त्रों बार सुना होगा, लेकिन आज आप इस भजन का मूल संस्करण सुनिए। संस्कृत में जो मूल था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसका मूल सुनिए और मूल शब्दों के साथ अश्विनी की आराधना की आशु जी चलेंगे और हम सब उसको दोहराएंगे। उसके बाद हम संवेद हनुमान चालीसा करेंगे और आज के प्रबोधन को विराम की ओर लेकर चलेंगे। आदरणीय अश्विनी जी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिका। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिका। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भक्त जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राम सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये भी प्रभु की कृपा है कि आज विजयादशमी वाले दिन एक तरह का आनंद, ये सात्विक आनंद, और इसके लिए भी एक भाग्य चाहिए। ये प्रभु निमित्त बनाते हैं और हम सब लोग इस तरह से जुड़ते हैं। हमारे यहाँ सत्संग शब्द है, सत्संग का अर्थ है सज्जनों का संग। जब अच्छे लोग साथ आते हैं, जैसे हर व्यक्ति अच्छा होता है, हमारे यहाँ नीति कहती है कि सज्जनों की दुर्जनों की सक्रियता तो हमेशा रहेगी, लेकिन समाज के लिए सज्जनों की सक्रियता आवश्यक है। सज्जनों की निष्क्रियता समाज के लिए अधिक घातक होती है। इसलिए सज्जन वर्ग, समाज के लिए काम करने वाला वर्ग अधिक से अधिक सक्रिय होना चाहिए, और जितने सज्जन लोग सक्रिय होंगे उतना समाज की, देश की एक उन्नति अपने आप देखने को मिलती है। आइए इस यात्रा को आगे लेकर चलता हूँ और गति से आगे लेकर चलता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब हम पतित पावन की बात करते हैं, जब हम राम की बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ कण कण में राम है। आप लोग जीवन के कण कण में और क्षण क्षण में राम को देख सकते हैं। और ये कुछ बहुत अतिशयोक्ति करके मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी यहाँ छोटी एक बच्ची थी, कुछ और भी छोटे बच्चे थे। ध्यान कीजिए, जब कभी बच्चे का जन्म होता है, भारत का कोई प्रांत हो, रामलला की बधाइयाँ गाई जाती है। वहाँ की स्थानीय भाषा में गाई जाती है, लेकिन जो बधाई गाई जाती है वो रामलला की बधाई गाई जाती है। उसके बाद जब कभी हम मिलते हैं, सामान्यतः मैंने जैसे आरंभ में उल्लेख किया था, व्यक्ति राम राम कहता है। जन्म रामलला की बधाई, जब तक जीवन रहा राम राम, और जब जीवन चला गया, जब उस देह से रामांश चला गया, तब राम राम सत्य। यानी वहां से लेकर यहां तक पूरी यात्रा में राम है। इसलिए भारतीय जीवन दर्शन के कण कण में और हमारे क्षण क्षण में राम बसते हैं। राम कथा और रामचरित कल कल प्रवाहित होती धारा है। प्रवाह धारा का प्राण है।
इसी तरह श्री राम का जीवन चरित्र अपने आप में कविता है। मराठी चरित्र है शब्द अपन वापरतो, लेकिन चरित्र कैरेक्टर से जुड़ा होता है, चरित्र पूरा का पूरा जीवन होता है, इसलिए चरित्र शब्द है, न कि चरित्र। तो ये जो श्री राम का जीवन चरित्र अपने आप में कविता है। जिसने भी इस चरित्र को लिखा उसकी लेखनी से कविता अपने आप प्रवाहित होने लगती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इसी कारण से लिखा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। जब कभी राम की चर्चा होगी तो कविता तो अपने आप प्रस्फुटित होने लगती है। और इसलिए मित्रों, श्री राम की गाथा अनादि है, उनका व्यक्तित्व असीम है। वेदों से लेकर अब तक श्री राम की कथा के विभिन्न भाषाओं और बोलियों में अनगिनत संस्करण पढ़ने के लिए मिलते हैं। आपको अगर ज्ञान प्रबोधिनी पुण्य अगर आप वहां जाएं तो आपको श्री राम के चरित्र के अलग अलग भाषाओं के सैकड़ों संस्करण मिलेंगे। एक स्रोत कहता है कि लगभग 1000 रामायण हमारे यहाँ है। आप देखेंगे तो अगर आप कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीरी में लिखी हुई रामायण है, वहाँ सीता जी उन पुष्पों से अपना श्रृंगार करती है, तो कश्मीर में मिलते हैं। आपको नागालैंड में भी मिलेगी, वहां पर श्री राम किसी कबीले के प्रमुख हैं, यानी वो राम कथा जो है अन्य रूपों में आपको मिलेगी। और अगर मैं आपसे कहूं, आदि कवि वाल्मीकि के रामायण को राम कथा का मूल माना है, हम सभी जानते हैं। आप यदि जैन ग्रंथों को देखें, यदि आप बौद्ध ग्रंथों को देखें, वहां पर आपको रामायण के अनेक आयाम मिलेंगे। आप बंगला में देखें तो बंगला में कृतिवास की रामायण जिसको वहां मान्यता है। तमिल में देखेंगे तो तमिल में कंबन रामायण, मराठी में संत एकनाथ की भावार्थ रामायण है, हम सभी जानते हैं। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी की गोविंद रामायण है, माधव कंदली की असमिया रामायण है, शारदा दास की उड़िया रामायण है, रंगनाथ की तेलुगु रामायण है, भानुभक्त की नेपाली रामायण है, यशु तुच्छन की मलयालम रामायण है, तो कन्नड़ की तोरवे रामायण है। अलग अलग अंचलों में अलग अलग जनजातियों की अपनी अपनी राम कथा है। फादर कामिल बुल्के जैसा बड़ा नाम है, जिन्होंने रामचरित्र के लिए अपना पूरा जीवन दिया। गोस्वामी जी ने रामचरित्र के माध्यम से श्री राम को घर घर में जागृत किया। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आदि कवि वाल्मीकि की रामायण राम कथा की नींव है, तो गोस्वामी जी का रामचरितमानस इस राम कथा का कलश, नींव से कलश तक की यात्रा है वाल्मीकि जी से तुलसीदास की। और बातों को जब मैं कह रहा हूं विराम की ओर लाते हुए, एक बात जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रासंगिक है, जो रिलेवेंट है, वो ये है कि श्री राम सभी वर्गों को साथ लेकर चले। उनकी सेना में कोल है, किरात है, वानर है, रीछ है, गिद्धराज जटायु हो, वनवासी माता शबरी हो, निषाद राज भूम हो, या वंचित समाज का प्रतिनिधि नाविक केवट हो, राम सबको साथ लेकर चलने चलाने आवागमन से मुक्ति दिलाने वाले साक्षात प्रभु राम नदी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा करते हैं, केवट से अनुरोध करते हैं। मित्रों, अपने शरीर से रेत झाड़ने वाली गिलहरी को भी वो साथ लेकर चलते हैं। मैंने कहा कि कोल है, किरात है, रीछ है, वानर है, और जब वानरों की बात आती है, कपिराज सुग्रीव की बात आती है, तो वानरों में जो सबसे बड़ा नाम श्री राम के साथ जुड़ता है वो हनुमान जी का है। और मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि तुम ममप्री भरते सब, उन्होंने हनुमान जी को भी वो सम्मान दिया और हनुमान जी सदैव प्रिय रहे। और ये हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब कभी श्री राम की चर्चा होगी, जब कभी राम कथा बांटी जाएगी, किसी भी रूप में आप श्री राम को याद कीजिए, वहाँ पर हनुमान जी एक बार अपनी उपस्थिति निश्चित तौर पर लगा रहता है। यहाँ भी कहीं न कहीं किसी रूप में उपस्थित होंगे। इसलिए आइए हम संवेद स्वरों में इस कार्यक्रम को विराम पर ले जाने से पहले संवेद स्वरों में हनुमान चालीसा होगी, उसके बाद एकाध मिनट की चर्चा और फिर सामूहिक नाम धूम, उसके साथ हम विराम पर जाएंगे। उससे पूर्व आप सबके हाथों में प्रिंट आउट है, बहुत दोनों को कंठस्थ होगी। आइए हम एक साथ जोड़ेंगे हनुमान चालीसा से। एक बार फिर से अनुरोध, अश्वनी जी, आराधना जी, बिटिया वनस्पति, आशीष। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक
विकट रूप धरि रंग जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिखपाल जाते, कवि कोकिल कहि सके माते, तुम उपकार सुखी वही मीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट नहीं बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय। चलो, जब भी सियापति रामचंद्र की जय गाई जाती है, साथ में पवन सुत हनुमान भी याद आते हैं। और ये भी अब आज समय नहीं कि कभी हम चर्चा करेंगे। मुझे कोई बता रहे थे जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे कि थाईलैंड में उन्होंने मैनेजमेंट गुरु के तौर पर लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित की। उसका संदर्भ कुछ और है, हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे। तो आइए मैं इसको विराम की ओर लेकर चलता हूँ और कुछ जानकारियाँ भी आप लोगों को मैं दे दूँ। ये प्रबोधन हम लोगों की ओर से मेरे लिए मैं अपनी माँ के स्मरण में जैसा मैंने कहा बहुत दुखद है, उनके रहते हुए कुछ प्रबोधन में कर पाया था 26-27। वे यहाँ होती तो वो आनंद बिल्कुल अलग होता। आज उनकी स्मृति में उन्हीं को मैं समर्पित कर रहा हूँ, उन्हीं को प्रणाम करते हुए समर्पित कर रहा हूँ। ये प्रबोधन जहाँ जहाँ संभव है
मंदिरों में, सोसाइटियों में, कभी घर में भी यदि बड़ा स्थान में बैठने के लिए यथासंभव हम लोग अपनी सेवा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सनातन इतना विस्तृत है, इतना विशाल है। हम अगर डुबकी भी लगाना चाहें तो वो भी मतलब इतनी गहनता है संभव नहीं है। हमारी पीढ़ी में भी तुलनात्मक रूप से बहुत कम पहुंचा, हमसे आगे वाली पीढ़ी में और कम, और अपने बच्चों में और कम। तो हम सबका ही कर्तव्य बनता है, हम सबको ये चाहिए कि हम साथ चलें, संगठन संबद्धम, और हम नई पीढ़ी तक हमारे इस पूरी परंपरा को लेकर जाए, क्योंकि ऐसी अद्भुत परंपरा, ऐसा अद्भुत दर्शन आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। केवल इसके विस्तार की आवश्यकता है। हमारे बच्चों को उसके पीछे की तार्किकता पता होनी चाहिए। हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं कोई वैज्ञानिकता होगी, कोई कारण होगा, और जहाँ कोई कारण नहीं होगा उससे पीछे छोड़कर आगे चलने की अनुमति भी सनातन देता है। सनातन की विशेषता है कि वो कहीं बांधता नहीं, वो ऐसा विस्तार है, और ये विस्तार जो है यही, जैसे मैंने कहा कि यही सनातन को सनातन बनाता है। इसका नाम सनातन था, सनातन है, सनातन रहे। श्री राम की चर्चा करते हैं, राम की ओर जाते हुए मैं आप लोगों से कहूँगा कि हमारे यहाँ कहा गया है रामो विग्रहवान धर्म। जो आदरणीय विदुषी बैठी हैं, विद्वान बैठे, बुजुर्ग बैठे, उनके सामने ये कहना भी मेरे लिए संकोच होता है, लेकिन इसका अर्थ है कि राम का विग्रह साक्षात धर्म है। और धर्म क्या है? धार्यते धर्म से। जिस समय आपका जो कर्तव्य है उसको धारण किया जाए। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि आप सब छोड़कर भाग जाइए, संन्यास ग्रहण कर लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय सांख्य योग को संन्यास कहता है, समत्व भाव से अपने कर्तव्य की पूर्ति करना। अगर हमारा सैनिक, अगर हमारा सोल्जर सीमा पर खड़ा है, बॉर्डर पर खड़ा है, तो उस समय युद्ध करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। धार्यते धर्म से। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, यदि आप पुरुष हैं, तो अर्थार्जन करना, अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार की देखभाल करना, ये आपका कर्तव्य है। यानी जीवन के जितने अंग हैं वो आपका धर्म है। आस्था होना, आस्तिक और नास्तिक होना ये गलत नहीं। तो रामो विग्रहवान धर्म है, राम का विग्रह साक्षात धर्म है। विग्रह अर्थात जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, जिसमें प्राण, राम का जीवन चरित्र मानव विग्रह है, मानवता सनातन विग्रह। भारत के अनेक प्रदेशों में, जहाँ से मैंने आरंभ किया था, कहा जाता है राम राम दुर्दिन, और जैसा मैंने उल्लेख किया कि राजस्थान में राम राम सा कहा जाता है। सा जो है वो सामान्यतः आदर के लिए कहा जाता है। हम सामने वाले को अभिवादन करते हैं, महोदय, जैसे हम अंग्रेजी में सर कहते हैं, उसके लिए कहा जाता है राम राम सा। लेकिन मित्रों, लोग के संबोधन में मैं ये मानता हूँ कि एक संदेश छिपा है, और ये संदेश है राम राम सा। राम जैसे केवल राम ही हो सकते हैं, राम सा व्यक्तित्व केवल राम का ही है। मैंने इसी रूप में ग्रहण किया, और इसलिए मैंने इस प्रबोधन की श्रृंखला को शीर्षक दिया राम राम सा। ये भी उन्हीं के प्रेरणा वहीं से आया है। सात्विकता से सुवासित जब कोई ऐसा कोई सर्वगुण संपन्न हो, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, जो एकमेव हो, तो वो आप ये मानिए कि वहाँ राम से श्री राम होने की यात्रा पूरी होती है। यही राम नाम का महत्व है, यही राम नाम की गाथा है, यही राम नाम का अभिराम है। राम सा केवल राम है, राम से केवल श्री राम है, इसलिए राम राम सा। इस अपनी बात को पूर्णतः अंत की ओर ले जाते हुए एक बिंदु केवल इतना है कि यदि आप जो लोग प्रिंट्स रखना चाहें इस कार्यक्रम के बाद रख सकते हैं, जो लौटाना चाहें वो लौटा सकते हैं, तो आगे के कार्यक्रमों में इसका उपयोग हो सकता है। जैसे राम रक्षा स्तोत्रम का हमने पाठ किया, उसी के एक मंत्र का, उसी के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए राम राम रघुनंदन राम 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 भर्ताकृत राम 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 रणकर्कश राम 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 शरणम भव राम राम। आइए श्री राम की शरण चले। एक बार फिर से हम उस राम रूप की ओर लौटेंगे, उस राम रूप के साथ आज का ये आयोजन, आज का ये प्रबोधन आदरणीय आशु गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर शनि कुमार, आदरणीय आराधना जी, बिटिया वनस्पति जी और आप सब लोगों की उपस्थिति में संपन्न होगा। हम यहाँ पर विराम लेंगे और आगे किसी प्रबोधन में ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन उसके पहले संवचनध्वम संपदध्वम साथ चले, साथ बोले, एक साथ इस नाम रूप के साथ जुड़े।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र जी भगवान की जय आज के आनंद की जय। अंत में मैं आप सब लोगों की ओर से आदरणीय संजय भारद्वाज जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपने समय निकालकर मधुकुंज 90 मधुकुंज में आज जो ये इस आयोजन में आप सहभागी बने, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब जो लोग यहाँ बैठे, मैं भी और हम सब लोग इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। राम को तो सब जानते हैं, लेकिन राम के बारे में गहराई से विमर्श करने का मौका हम लोगों को मिला आज संजय भारद्वाज जी के माध्यम से। संजय भारद्वाज जी, जैसा कि प्रारंभ में आपने बताया, संजय उवाच के नाम से, जो एक ऐतिहासिक तथ्य है, महाभारत में आपने संजय जो उसमें पात्र हैं और उनको आपने बतलाते हुए देखा है किस तरह धृतराष्ट्र को उन्होंने युद्ध का पूरा वर्णन वहीं बैठ के किया, जबकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, दृष्टि नहीं थी उनके पास। इसी तरह हमारे पास जो गहराई से देखने की दृष्टि नहीं है, सामान्य स्तर पे हम लोग देख पाते हैं चीजों को, समझ पाते हैं, तो गहराई से देखने की जो क्षमता है, इत्तेफाक से जो इनका नाम संजय है, इनके अंदर है, इनकी विद्वता के साथ है, इनके अध्ययन के साथ है, तो हमें बार बार आपसे इस तरह से लाभ मिलता रहे, सामान्य बातों को गहराई से कैसे समझा जाए, इसकी दृष्टि मिलती रहे आपके संजय उवाच के माध्यम से। आप लोग अगर इच्छा रखेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग आगे भी यहाँ उपस्थित होंगे, संजय जी को आमंत्रित करेंगे और हम लोग यदा कदा आपका समय लेके सुनना चाहेंगे। इस तरह से हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आशु गुप्ता जी, आदरणीय आशु गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं, आपने रिदम पे साथ दिया हमारा और आप सब लोगों ने आनंद लिया, तो इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है, प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग सब प्रसाद लेके। अवनीश जी जो आपके सोसाइटी के मेंबर हैं, मेरे अनुज हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अवनीश जी। उनके भैया इन सबके ये इसके वजह से, मदद की वजह से ही हो पाया है कि हमको ये सारी चीज़ें सुनने मिली। आभार प्रकट करने से पहले हमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये हम लोग ऑफिस में भी अभी 30-40 साल के उम्र के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम ऑफिस में भी काफ़ी बार ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें बहुत सारी बार हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट की होती है, लेकिन कई बार चरित्र के बारे में भी होती है, बिहेवियर के बारे में भी होती है। तो वो सारी ट्रेनिंग्स करने के बाद शाम में लगता है कि ये सारी चीज़ें हमको पता है। तो आज जो हमने प्रबोधन सुना, उसका
उसकी मैं वजह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो सकता है कि जगह जगह प्रबोधन क्यों किया जाता है। एक हो सकता है उसका प्रचार प्रसार करना, दूसरी चीज हो सकती है कि हम सबको पता है लेकिन वो रिमाइंडर दें, ये भी एक वजह हो सकती है। तो जैसे अश्विनी भैया ने कहा कि हमें ये रिमाइंडर बार बार लगेगा, अगर रत्नाकर जी को वाल्मीकि होने के लिए मरा से शुरू करते करते लंबा जाना पड़ा तो हम उनसे कुछ कम भी नहीं है, हमको भी बहुत सारे रिचार्ज लगते जाएंगे। तो मैं सच में अनुरोध करूंगा अश्विनी भैया को भी, भाभी को भी, संजय जी को भी, आशु गुप्ता जी को भी कि बहुत बड़ी रामकथा रामचरित्र बहुत बड़ी चीज है जो पूर्ण आयु भी हमारे लिए कम पड़ सकती है सारी चीजें समझने में। हम जैसे एक कण मात्र चीज है इस पृथ्वी पर, तो अवश्य इसके अगले जो अपडेट्स बोलते हैं, वर्जन्स बोलते हैं हम लोग, उसी भाषा में अगर कहे तो ये सारे वर्जन्स लेते आइए हमारे यहाँ पे, हमारे बच्चों के लिए भी समझने के लिए अच्छी बात है। 2-3 चीजें जो बहुत अच्छी बताई संजय जी ने, जैसे शुरू में बताया अश्विनी भैया ने कि वो जो कहते हैं उसमें विश्वसनीयता इतनी लगती है कि सच में आपको लगता है कि ये बात एकदम ऑथेंटिक है, वैसे ही लग रहा था। उन्होंने 2-3 चीजें बहुत अच्छी कही कि रामचरित में एक चीज बताया गया है प्रभु के चरित्र के बारे में कि किसी के बारे में भी निंदा नहीं की। ये एक ऐसी चीज है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि साहित्य के बारे में जब वो बोल रहे थे कि साहित्य अपने आप में ऐसा होना चाहिए कि जो भी लिखे वो समाज के अच्छे में ही लिखे। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट चीज है। हम कई बार अपने आप लिखते हैं हमारे फेसबुक, इंस्टा, कहीं नाइट डायरीज में, लेकिन कई बार हमारे हम दुखों के बारे में लिखते हैं या फिर हमें जिसने कष्ट दिया है उसी के बारे में लिखते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जब भी लिखना है कि अच्छाई या अच्छा प्रसार हो इसी माध्यम से लिखे। और आखिरी चीज जो बहुत अच्छी लगी मुझे कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि 4 धाम यात्रा करो, सत्संग में जाओ, ये सारी गृहस्थ आयु की चीजें हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद में सत्संग जाओ। लेकिन जो उन्होंने आज बताया सत्संग, अच्छे लोगों का संगत, ये तो हमारे 25, 30, 10, 15, 40 सभी सालों में। तो सच में ये सत्संग हर आयु के लोगों को करना चाहिए। और ये 2 और 2 मिला के जो 4 हो जाते हैं विचार, ये तो बहुत ही सच में अविश्वसनीय है कल्पना। बस इसी छोटी चीजों को लेकर मैं हमारे 90 मधुकुंज की ओर से उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा। आशु गुप्ता जी को, संजय भारद्वाज जी को, भैया भाभी को कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा। और अगली बार जरूर आइए, कुछ और अगले कण लेके आइए हमारे लिए, हमारे बच्चे बड़ों के लिए। और एक औपचारिक रूप से, हालांकि ये कार्यक्रम अनौपचारिक है, लेकिन फिर भी मैं विनती करूंगा कि कुलकर्णी का कहेंगे कि शाल श्रीफल देके संजय भारद्वाज जी का सम्मान करें या मैं ये थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि हमारा तो वही है और हमारा स्कूल वही है। क्या बात है, ये औपचारिकता है, उसका निर्वहन ठीक है। एक प्रेम है मधुकुंज का आपके। मैं चाहूंगा इतना बोलने का लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि जब आपने माइक पकड़ा और पूरे 2 घंटे के कार्यक्रम के सूत्र आपने सामने रख दिए, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोगों ने कितने मनोयोग से कार्यक्रम को सुना है। तो इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी सफलता है। बहुत धन्यवाद। और मैं तो सदस्य हूँ, मेरे भाई हैं यहाँ, तो मैं तो हूँ, साथी हूँ।
तो लेकिन ठीक है, औपचारिकता है तो इसका निर्वहन होना चाहिए। मैं दूसरे के लिए अगर बोल रहा हूँ तो अपने लिए रोक नहीं सकता।